दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल बाय मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे परसेंटेज के 8वां भाग। यदि जिन लोगों ने 7 भाग नहीं पढ़े हैं वो आप 7 भाग पढ़ लें, इसके बाद ही ये भाग पढ़ें जिससे आपको समझने में आसानी हुई। देखते हैं आपका सवाल। एक शहर की जनसंख्या, सुनिए, एक शहर की जनसंख्या 40,000 है तो प्रति वर्ष 25% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की संख्या कितनी होगी? आपको ये बताना है। आपका सवाल है एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 40,000, तो प्रति वर्ष 25% क्या होती है? बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की संख्या क्या होगी? देखते हैं इसको। हाँ, मतलब पहले अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है इसकी? मतलब अभी जनसंख्या है शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी है आपकी? है जी है कितनी? 40,000। यदि 40,000 है तो प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष में कितनी बढ़ती है? 25%। तो पहले वर्ष में कितनी होगी? पहले वर्ष में वृद्धि कितनी होगी आपकी? पहले वर्ष में वृद्धि कितनी होगी? 40,000 में कितनी बढ़ रही है आपकी? 25% की वृद्धि। यदि 25% की वृद्धि हो रही तो आप क्या कर सकते हो? 25% की वृद्धि कर दें। यदि इसमें 25% की वृद्धि कर दें तो आपका जी होगा कितना? 125 चौको कितना होगा? ये हो जाएंगे कितने? 50,000 लगभग। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपकी कितने? 50,000। मतलब पहले वर्ष में कितनी बढ़ गई उसकी? 50,000। ये है आपकी पहले वर्ष की। अब यहाँ कितने निकालना है? तो 2 वर्ष बाद। ये तो हो गए पहले वर्ष की। अब निकालते हैं कौन से? दूसरे वर्ष में वृद्धि। दूसरे वर्ष में वृद्धि कितनी होगी? कितनी? इस पर निकालेंगे। अब पहले तो वो हो गई, अब इस पर निकालेंगे। कितनी है? 50,000। दूसरे वर्ष में यदि आपकी जनसंख्या 50,000 है, दूसरे वर्ष में भी कितनी हो रही? फिर 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि, तो आप इसको क्या निकालेंगे? इसका परसेंटेज में निकालेंगे। कितने हो जाएंगे? 125 पंचे हो जाए कितने? 625। मतलब आपकी जी हो गई 62,500 जनसंख्या हो जाएगी। दूसरे वर्ष में कितनी होगी वृद्धि? दूसरे वर्ष में 62,500 जनसंख्या हो जाएगी। यही आपका आंसर है, यही निकालना था। तो दूसरे वर्ष में शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, या इसको एक और विधि है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या करके क्या क्या कर सकते हो इसमें? आप इसमें जैसे आपका जो हो गई कितनी हो रही? शहर की जनसंख्या कितनी है आपकी? शहर की जनसंख्या है टोटल 40,000। यदि 40,000 है तो वृद्धि कितनी हो रही? 25% की। कितने? लगातार 2 वर्ष तक। कितने? 125 गुणा 125। ये सब कितने प्रतिशत में है? प्रतिशत आप हटाएंगे तो क्या हो जाए? बटे में 100 हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप, कितना हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा 40,000 गुणा 125 बटे में 100 गुणा 125 बटे में 100। आप जी कैंसिल कर देंगे। कितने? जे से जी कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। अब जी कितने हो जाएंगे? 125 25 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके लगभग 25। 125 चौको कितने हो गए? 125 चौको हो जाएगी कितने आपके? ये हो गए आपके कितने? लगभग 5,000 के आसपास। 125 चौके 500, सॉरी जी कितने हो गए आपके? 500। 500 में कितने करना है आपको? 125 का और करना गुणा। यदि 500 में आप 125 का गुणा करते हैं तो कितना होगा? 125 पंचे हो जाएंगे कितने? 625। मतलब कितने हुई? 62,600। या आप इस प्रकार लगा सकते, आप किसी भी प्रकार इसको लगा सकते हैं। देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्या है? ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें? इस सवाल में लिखा है आपका एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 24,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है इसमें? 24,000। तो पहले वर्ष 50% कम होती है। पहले वर्ष कितनी हो रही है आपकी? 50%। पहले वर्ष कितनी हो रही? 50% कम हो रही। शहर की जनसंख्या कितनी है? 24,000।
पहले वर्ष 50% कम होती है और दूसरे वर्ष कितनी हो रही, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है 25% और तीसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद क्या निकालना आपको, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद बताना शहर की जनसंख्या क्या होगी। इसको भी आप 2-3 प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे क्या होगा आपका हल, शहर की जनसंख्या कितनी है, आपकी जनसंख्या है कितनी, पहले मतलब वर्तमान में तो इतनी, पहले वर्ष 50% बढ़ती है। जैसे इसको आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे जी है आपकी शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी है 24,000, पहले वर्ष कितनी हो रही है, पहले वर्ष कितनी बढ़ रही, 50% कम हो रही। यदि आप 24,000 का कितना निकालेंगे, 50% कम मतलब 50% निकालेंगे। यदि इसका 50% आप निकालेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 50% निकालेंगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120, ये कितनी हो गई 1 2 3 मतलब 12,000। पहले वर्ष कितनी बची उसकी, पहले वर्ष जनसंख्या बची कितनी 12,000। अब क्या है, और दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है। अब कितने वर्ष बाद, दूसरे वर्ष कितनी बची होगी इसकी संख्या, दूसरी वर्ष मतलब इसी संख्या में देखेंगे अपन, इसी संख्या में बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे 12,000 में कितना हो रही है इसकी वृद्धि 25%। तो अब 12,000 गुणे कितनी हो रही 25% बढ़ती है। बढ़ती का मतलब क्या है, वृद्धि हो रही। आपके पास यदि 100% है, 25% की वृद्धि हो रही, तो आप क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हो क्या 125%। अब 125% यदि आप इसमें निकालेंगे तो आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितने 12 पंचे 1 सेकंड 2 0 0 12 पंचे 60 और कितने हुए 12 दूनी 24 24 0 और 12 एकम 12 12 15। आपके दूसरे वर्ष जनसंख्या कितनी होगी 15,000। आप इसको काट पीट के भी निकाल सकते हैं, कितने होगी जनसंख्या पर, पहले वर्ष हो गई कितनी 12,000, दूसरे वर्ष जनसंख्या कितनी होगी आपकी, दूसरे वर्ष जनसंख्या होगी आपकी कितनी 15,000। अब क्या है इसमें, अब है इसमें तीसरे वर्ष 20% बढ़ती है। अब तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही हो, तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही, तीसरे वर्ष बढ़ रही है वो कितनी 20%। यदि जनसंख्या 15,000 में आप 20% बढ़ा दें, कितने 100% तो वैसे 20% की वृद्धि हो रही। यदि 20% की वृद्धि हो रही तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 दूनी 30 और 15 कम 15 15 15 3 18 मतलब ये कितनी हो जाएगी आपकी जनसंख्या, ये हो जाएगी 18,000। मतलब तीसरे वर्ष जनसंख्या कितनी होगी आपकी टोटल 18,000 हो जाएगी। आप इसको इस प्रकार लगा सकते हैं, या इसको 1-2 प्रकार से और भी लगा सकते हैं। जैसे शहर की जनसंख्या यदि 24,000, पहले वर्ष कितनी हुई 50% की कमी हो रही, तो 100% का यदि आप 50% निकालेंगे 24,000 का तो कितना होगा आपका, जो हो जाएगा 12,000। दूसरे वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही 25%। यदि 25% वृद्धि हो रही तो 100 में अपन क्या जोड़ देंगे 25 तो 125। तो दूसरे वर्ष जनसंख्या कितनी होगी आपकी 15,000 जनसंख्या हो जाएगी। और तीसरे वर्ष भी आप 15,000 का कितना निकालना है 20% बढ़ती है। यदि आप इसका 20% निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 18,000। कुल जनसंख्या हो गई कितनी आपकी 18,000। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। आपका क्या है अगला सवाल होगा इसमें, जैसे जी है आपका अगला सवाल, क्या लिखा है इसमें, एक सेकंड, जी है आपका अगला सवाल। इस सवाल में लिखा है आपका क्या है, एक व्यक्ति की वेतन 8,000 रुपये प्रति माह है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसकी वेतन कितनी है 8,000 रुपये प्रति माह है महीना। यह पहले महीने में 25% बढ़ती है, दूसरे महीने में 10% बढ़ती है, तो दूसरे महीने में उसकी वेतन कितनी होगी। मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी वेतन कितनी है 8,000 रुपये है, पहले माह में कितनी बढ़ती है 25%। हल वेतन मतलब कितना है इसका, वेतन कितना हो गया उसका
8,000 रुपये। यदि 8,000 रुपये, यदि इसका 25% बढ़ती है, कितने बढ़ती है, कहाँ बढ़ती, पहले महीने में, पहले महीने में वृद्धि, पहले महीने में कितनी वृद्धि हो रही, पहले महीने में हो रही उसकी वृद्धि कितनी, 25%। 25% यदि वृद्धि हुई 100 में, आप 25% की वृद्धि कर देंगे, कितने हो जाएंगे आपके 125। 8,000 का कितना 125 निकालेंगे, 125% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 125 अट्ठे कितने हो जाएगा 1,000। मतलब कितनी हो गई आपकी जी सैलरी, कितनी हो गई, पहले महीने में कितनी हो गई 10,000। अब क्या है, दूसरे महीने में 10% बढ़ती। अब दूसरे महीने में, अब कौन से माह होगा, ये तो पहले महीना होगा, अब कौन सा होगा, दूसरे महीने में वृद्धि। यदि आप दूसरे महीने में इसकी वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी वृद्धि कितनी, 10,000 रुपये ही निकालना है आपको, कितना 10,000 रुपये, कितनी परसेंट बढ़ रही है आपकी 10%। 10% तो कितनी हो जाएगी आपका 110। अब 110 का इसमें निकालेंगे तो कितनी वृद्धि होगी आपकी 11,000। टोटल कितनी हो गई आपकी दूसरे महीने में वृद्धि, कितनी हो गई 11,000। या इसको एक और तरीका से निकाल सकते हो आप, क्या लिख सकते हो इसको, इसको आप लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति है उसकी वेतन कितनी हो रही है, एक व्यक्ति की वेतन 8,000 रुपये प्रति महीने, पहले महीने में 25%, दूसरे महीने में 10% बढ़ती है, तो दूसरे महीने में उसकी वेतन क्या होगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस सवाल को कर सकते हो, ये हो गई आपकी वेतन कितनी है, टोटल है 8,000, तो पहले महीने में कितनी बढ़ रही, पहले महीने में बढ़ रही उसकी 25%, और दूसरे महीने में कितनी बढ़ रही, दूसरे महीने में 10%। तो इसमें क्या करेंगे आप 110 बटे में क्या कर देंगे, यदि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100, बटे में 100 ये हो गई। आप इसको काटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप इसका इसमें कर देंगे गुणा, 25 अट्ठे कितने हो जाए 125 अट्ठे कितने हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1,000 गुणा कितना 11 में यदि आप 1,000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 11,000। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो, मतलब आप इसको कई प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं अब आपके अगला सवाल क्या है, सवाल है आपका, ये है आपका अगला सवाल, सॉरी एक सेकंड, ये आपका अगला सवाल क्या है, सवाल में है एक व्यक्ति की वेतन 16,000 रुपये है, पहले वर्ष 25% घटती है, पहले वर्ष कितनी घटती है उसकी वेतन 25%, और दूसरे वर्ष 25% घटती है, पहले वर्ष भी 25% घटती है और दूसरे वर्ष भी 25% घटती है, तीसरे वर्ष भी 20% घटती है, तीसरे वर्ष भी घटती है, चौथे वर्ष 50% बढ़ती है। तो चौथे वर्ष में कितनी होगी, मतलब उस चौथे वर्ष में उसकी वेतन कितनी होगी, देखते हैं आप। ये है आपका हल, कैसा, इसकी एक व्यक्ति वेतन, कुल वेतन कितनी है 16,000, यदि आप इसको निकालेंगे 16,000, पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, पहले वर्ष में कितनी होती है 25% घटती है, यदि आप इसका 25% घटती है, यदि 100 में से आप 25 घटा दें तो कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी जी हो जाएगी, ये आपके कितनी हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगी संख्या 16,000 का 75% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 25% घटती है, 100% में यदि आप 25% घटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, आप इसका निकालेंगे कितना 16,000 का 75% यदि आप निकालेंगे तो कितना होगा 16 पंचे 80 और 16 पंचे 96 और मतलब 100, टोटल 12, 16 पंचे 80 8, 108 और ये हो जाएंगे आपके कितने 112 और 120, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे आप 16,000 का 75% हो जाएगा कितना 12,000। आपके दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, अब देखें दूसरे वर्ष में आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, ये हो गई टोटल, इसमें कितनी हो जाएगी जी हो जाएगी कितनी 12,000। अब जिद हो गई पहले की, अब देखते हैं दूसरे की, दूसरे वर्ष में कितनी हो गई, फिर 75% घटती है, कितने की 12,000 का 75% निकालेंगे, कितने का 12,000 का कितना निकालना 75,
75 क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये 25% घटती है। 100 में यदि आप 25 घटा दें तो कितनी होगी? 75। अब 12,000 का 75% आप निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 12,000 का 75%, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 22 72, 62 84 60 कितने हो जाएंगे? लगभग 90 तो हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे कितने? 9,000। यदि 12,000 का 75% निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9,000। अब देखते हैं तीसरे वर्ष भी 20% घटती है। कौन से वर्ष? तीसरे वर्ष। कितने? 9,000 का कितना निकालना? 30% घटती है। ये हो गई कौन सी संख्या? 9,000। यदि इसका 20% घटती है तो 20% घटाएं, 100 में 20% घटाते हैं तो कितना होगा? 80%। अब इसका जो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 9,000 का 80% कितना होगा? 72, लगभग 7,200 रुपये। ठीक है। अब चौथे वर्ष 50% बढ़ती है तो उसकी वेतन कितनी हो रही? चौथे वर्ष कितनी हो रही? चौथे वर्ष 50% बढ़ती है। कितनी? 72, 7,200 रुपये का कितना? 50% बढ़ती। यदि 100 में आप 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपकी? ये हो जाएगी कितनी? 150, मतलब 150%। आप यदि इसमें वृद्धि हो रही तो 150% कर देंगे। यदि इसमें वृद्धि हो रही है, इसका निकालेंगे तो 15 हो जाएगा आपका, 2 जीरो कैंसिल, 0 0, 15 दूनी सॉरी इसमें 15 दूनी 30, 15 15 75, 15 15 70, 105, 15 120, 15 ये हो जाएगी आपकी टोटल कितने? 108। हाँ चल भी जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगी कितनी? 108। 15 7 105 और ये 3 हासिल हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 10,800 रुपये। मतलब तीसरे वर्ष में यदि इसको 50% की वृद्धि हो रही तो टोटल चौथे वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी सैलरी? जी हो जाएगी 10,800 रुपये। ये है आपका आंसर। आपको जी निकालना है तो चौथे वर्ष में कितनी होगी? चौथे वर्ष में कितनी होगी? इसका आंसर 10,800 रुपये। पहले वर्ष में कितनी हो रही थी? 25% घट रही थी तो आप 100 में 25 घटाएं। दूसरे वर्ष फिर भी 25% घटी। तीसरे वर्ष में फिर 20% घटी। तीसरे वर्ष में 50% की वृद्धि होगी। यदि 100 में 50% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7200 का 50% वृद्धि या 150% निकालें तो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये। अब देखते हैं आप अगला सवाल। आपका सवाल है कौन सा? ये हो जाएगा आपका अगला सवाल। कौन सा है? ये छठवां, सॉरी इसमें ये है आपका पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या है? इसमें है ये आपका पाँचवा सवाल। किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। कितनी बढ़ रही है? यदि कोई शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की वृद्धि बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,224 है तो 2 वर्ष पहले कहाँ क्या निकालना है? इसमें पहले जनसंख्या कितनी थी? आपको कौन सी जनसंख्या निकालना? 2 वर्ष पहले की निकालना। अभी तक निकालते थे आप कौन सी बात की? अब निकालना पहले की। जैसे इसमें देखते हैं क्या है? वर्तमान की जनसंख्या कितनी है इसकी? ये है वर्तमान जनसंख्या। देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 16,224। तो क्या हो रही? ये 4% की वृद्धि हो रही। मतलब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हुई आपकी 4% वृद्धि होती। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,200 है तो 2 वर्ष पहले, मेन क्या है इसमें सवाल? ये हो जाएगा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। मतलब अपन को क्या है? पिछली जनसंख्या निकालना। पिछली जनसंख्या आप कैसे निकालेंगे? इसमें ये हो जाएगी आपकी कौन सी? ये हो जाएगी 2 वर्ष बाद। जैसे इसमें हो जाएगी इतनी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की संख्या कैसे? ये हो जाएगी कितनी? 16,224। यदि इसके पहले की निकालेंगे तो क्या कर देंगे आप? इसमें ये हो जाएगी 4% वृद्धि। 4% की वृद्धि हो रही तो आप क्या कर देंगे? इसमें यदि आप 4 घटा देंगे तो कितने? 1 सेकंड, 4% की वृद्धि
हर बार हुई 104, ये हो जाएंगे प्रतिशत, और फिर गुणा 104 प्रतिशत, या इसको आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 16,224 बटे, ये प्रतिशत है पर बटे में हो जाएंगे 100, ये ऊपर भी पहुंच जाएंगे 100, 104 गुणा 104 गुणा, ये बटे में ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत के 100 का ऊपर हो जाएगा गुणा 100 गुणा 100, कितनी हो जाएगी, ये आप यदि इसको काटते हैं तो ये कितने हो जाएगी, ये काटेंगे आप कितने 100 लगभग, ये इसमें 100 156 आप, और इसमें 0, ये हो जाएगी कितनी, ये आपकी जनसंख्या लगभग बचेगी 105 1, और कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगी कितनी भी हो जाएगा 5 6 4 120, मतलब 5 बार 1.5। तो आपकी ये टोटल कितनी बची है, ये हो गई आपकी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 1.5 गुणा, ये कितनी बची आपकी 100 गुणा 100। आप इसमें यदि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जनसंख्या कितनी 15,000, मतलब 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी 15,000 थी, और प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी उसकी टोटल जनसंख्या हो गई थी उसकी कितनी 16,224। यदि पिछली जनसंख्या है कितनी 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की संख्या कितनी है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है उसकी 15,000। अब देखते हैं आपका अगला सवाल, इसमें क्या है, आपका अगला सवाल है क्या है इसका, जी है आपका अगला सवाल, 2 संख्याओं को क्रमशः तीसरी संख्या से, 2 संख्याओं को क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 32% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी, कम होगी या अधिक होगी, यह है आपका क्वेश्चन। जैसे क्या लिख सकते हैं इसमें, मतलब माना कि 2 संख्याओं को क्रमशः तीसरी संख्या से, माना कि कोई 3 संख्या है, माना टोटल कितनी संख्या है 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड और कोई तीसरी संख्या मान लेते हैं जो हो गई थर्ड। क्या 2 संख्याओं को क्रमशः तीसरी संख्या से, क्रमशः मतलब कोई तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या पता है आपको, खुद नहीं पता, से 20% और 32% अधिक है, ये हो गई आपकी तीसरी संख्या कितनी मान ली आपने, मान ली 100। यदि आप तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हो, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी से, या आपकी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 32% अधिक, यदि इससे कितने प्रतिशत अधिक है 20%, तीसरी से यदि पहली कितनी है 20% अधिक है, और वही उसी तीसरी से जो दूसरी संख्या है वो क्रमशः कितनी 32% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 32%, ये कितनी हो गई आपकी 32% अधिक। तो आपको बताना है, माना कि कोई भी 3 संख्याएं हैं, जी हैं आपकी 3 संख्या पहली दूसरी तीसरी, इसमें 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी से कितनी है, एक है 20% अधिक, 20% कर दी इसमें, 100 का 20% कितना होगा 120, तो 100 का 20% 20 में 100 जोड़ देंगे 120, और 32% ज़्यादा हो अधिक हो तो कितने हो दें, ये दूसरी संख्या कितनी होगी 32%। आपको अब ये बताना दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, मतलब दूसरी संख्या जो पहली से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। पहली जनसंख्या कितनी है, पहली है संख्या आपकी कितनी 120, और पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, मतलब दूसरी संख्या पहले से कितनी अधिक है, यदि 120 और ये 132 कितनी अधिक हो गई, ये हो गई आपकी कितनी, ये हो जाएगी 12 132, ये हो जाएगी आपकी कौन सी संख्या, ये हो गई आपकी संख्या कितनी 12 अधिक। यदि ये 12 अधिक है, 120 का यदि आप 12% निकालें तो कितना होगा, 120 का 12% निकालते हैं तो कितना होगा आपका, आपको खुद पता है 120 का 12% कितना होगा 10%। जैसे ये है
ये है कौन सी संख्या, ये कितने अधिक है, 12 अधिक है। यदि 120 का 12% निकालेंगे आप, कितना होगा, 12/120, ये सॉरी 120 गुणा 100, ये से कैंसिल होगा तो टोटल जीरो है। जीरो कितना होगा आपका, 10%। तो आपका ये कितने परसेंट अधिक है, या कम या अधिक है, कितने 10% क्या है, ये अधिक है। इस प्रकार आप इस सवाल को भी लगा सकते हैं। अब है आपका अगला सवाल। अगला सवाल है कौन सा है, ये होगा, इसमें है क्या लिखा है इसका, ये है ये है सवाल। क्या दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 56% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है। माना कि कोई भी तीन संख्या मान लेते हैं, कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और आपकी तीसरी संख्या हो गई थर्ड। अब कितनी है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरे से 20% और 56% अधिक है, इसको क्या लिखेंगे आप, 120, और दूसरी कितनी है, 56, तो कितना हो गया, अधिक है ना, अधिक का मतलब कितना, 56%। तीसरी आपने 100 मान ली, तीसरे का एक है 20% अधिक, तो 120 हो गई। यदि 100 का मान लिया कोई भी संख्या, 100 का तीसरी संख्या दूसरी से कितनी है, ये आपकी 56% अधिक है, तो ये हो गई कौन सी, 56 हो गई। आपको ये निकालना है कौन सी, दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है, पहले से कितनी अधिक है, पहले से ये वाली संख्या कितनी अधिक है, ये देखना। ये कितनी होगी, 120 और 156 में कितने का अंतर है, ये हो जाएगा आपका अंतर कितना, 26 का। 120 पहले से निकालना ना आपको, दूसरी संख्या पहले से क्या है, पहले से कितनी अधिक, कितनी है ये आपकी 26, ये हो जाएगी, कितनी हो गई इसकी अधिक, ये हो गई 20 6 36, कितनी अधिक है, 36 अधिक है। कितनी हो गई, पहली संख्या से ये कितनी अधिक है, 36। अब 120 का 36 कितने प्रतिशत होगा, ये आपका सवाल। कितना है, 120 का 36% कितना होगा, 12 36, लगभग ये होगा आपका कितना, ये होगा आपका, एक सेकेंड, ये 36 है, 24, ये 26 है। ये आपका सवाल, इसमें शायद डिस्टर्ब हो रहा है, क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से 130, हाँ जी 120 हो, कितना है, 130 है, कितना है जी 130। देखते हैं इसको एक बार और, यदि 130 जी वाली संख्या हो गई आपकी, तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा इसमें, यदि 130 में ये 156 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26%, मतलब 26 अधिक है 130। 156 से कितने अंतर है, ये हो जाएगा आपका कितना अंतर, ये हो गया कितने, 26। अब 130 का 26 कितने प्रतिशत है, ये होगा आपका कितना, 20%, मतलब इससे कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं आप, इसी प्रकार है आपका अगला सवाल, क्या है, सवाल नंबर है आपका, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, सवाल में है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरे से 30% और 37% कम है, ये आपकी क्या है, कम। यदि आपकी ये कम है संख्या, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ये है ये हो गई आपकी कौन सी, पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई कौन सी, तीसरी संख्या। कितने प्रतिशत, माना कि तीसरी संख्या मान ली 100, तीसरे से कितनी है, 30% और 37%। यदि 100% का यदि 30% कम होगी, 100% में यदि कोई भी संख्या 30% कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 100 में 30% कम होगी तो कितनी बचेगी आपकी, 70। और 100 में जो दूसरी संख्या है वो कितनी, 37% का, यदि 100 में 37% कम कर देंगे आप, तो कितनी हो जाएगी, 63। तो आपको क्या बताना, आपको बताना है पहली संख्या दूसरे से, कौन सी संख्या, दूसरे से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन सी संख्या से, दूसरे से, दूसरी संख्या तो आपकी जी है ना, इसको बताना आपको जी कितने प्रतिशत अधिक है, ये है कितनी, 63। 63 से 70 कितने अधिक है, ये है आपकी कितनी, ये हो जाएगी कितनी, 7।
63 का 7 निकालना कितने प्रतिशत होगा? 63 का 7 कितने प्रतिशत होगा जी? होगा कितना नाम? 63 लगभग 1/9 9वां हिस्सा है जी। ये कौन सा है इसका? 9वां हिस्सा। यदि 9वां हिस्सा आपने अभी परसेंटेज में पढ़ा होगा, 9वें हिस्से को क्या करते? जिससे कौन सा हिस्सा? 9वां हिस्सा। 11 सही 1/9 प्रतिशत कितना अधिक? ये इससे कितना दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ये है 11 सही 1/9 प्रतिशत अधिक है। यह है आपका आंसर, क्योंकि इसमें दूसरे से निकालना थी। दूसरे से ये 70 कितनी हो गई? 70 है 7% अधिक, तो दूसरी आपकी 63 है। जो पहली हो कितनी हो गई? अधिक निकालना। अधिक कितनी है? ये 7 है। यदि 7 में निकालेंगे 63 का 7% 7 कितने प्रतिशत होगा? कितने होगा? 1/9 9वां हिस्सा है। 9वां हिस्से को आप क्या लिख सकते हो? 11 सही 1/9 हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप अगला सवाल देखेंगे। सवाल है आपका कौन सा? एक और होगा शायद इसमें। सवाल नंबर क्या है इसमें? जी है आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें? 2 संख्याएं क्रमशः। एक और सवाल आपका, बस कितना है? 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 12% कम है। हल कितने कम है? 20% और 12% कम है। माना कि कोई भी तीसरी संख्या से, ये हो गई आपकी कौन सी? पहली, दूसरी, ये हो गई कौन सी? तीसरी संख्या। तीसरे से कितनी कम है? पहली हो गई कितनी? 20% कम। मतलब इसको मान लेते हैं आप 100। यदि इसको 100 मान लेते हैं, ये 20% कम हो गई। ये हो गई कौन सी? 80। और कितने? ये है 12%। यदि 12% कम होगी तो जो कितनी होगी? 88। ठीक है, 100 में आप 12% कम करेंगे तो हो जाएगी आपके 88। तो इसमें क्या लिखा? पहली संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत कम है? दूसरे से कितने प्रतिशत कम है? ये निकालना आपको। कितने दूसरे से कितने प्रतिशत कम है? कम या अधिक है? ये हो गई कौन सी आपकी? 88। 88 में से ये कितने कम है आपकी? ये होंगे कितने? 8। यदि 88 में 80 का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8। आपको इतना निकालना, तो ये आपका कितने प्रतिशत कम है? ये होगा 1/11वां भाग। मतलब कौन सा इसका? 11वां भाग। आपको पता है 11वां भाग तो ये कम है। यदि 11वां भाग होगा तो आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप कितना? ये हो जाएगा आपका 9 सही 1/11वां भाग। इतना होगा आपका कौन सा? परसेंटेज में। ये आपका आंसर है। ये क्या है? इससे क्या है? कम होगा। या कौन सा कितना होगा कम? 9 सही 1/11। यह आपका आंसर। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। आपका वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट पर। धन्यवाद।